अगर मैं गलत बोल रहा हूं जिसने दिया है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़ना, तो मैं इसमें और चीजें ऐड अप कर पाऊं। मैं कोई ईगो रख के नहीं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने बोल दिया वही सही है। अब ये डेटा टाइप्स वेरिएबल्स से लेके शुरू होगा हमारा पूरा बेसिक्स ऑफ जावा। ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स भी ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डीएसए के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट बनाने जाओगे तुम या स्टैक बनाने जाओगे तब वहां पर आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें बनानी आनी चाहिए। मेरी ये चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, ना किसी के कोर्स से कभी किसी की नौकरी लगी थी, ना लगी है और ना लगेगी। तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद रगड़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तुमको लगता है कोई कोर्स आएगा, कोई बंदा आएगा जो कुछ कोर्स बेचेगा और तुम खरीद लोगे और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। यही स्कैम्स होते हैं, 5,000 से लेके 50,000, 2 लाख, इसलिए लोग फंस रहे हैं। पूरा दिन लगा उस दिन मीटिंग में यही समझने में, इतने सारे स्कैम्स को समझने में तुम्हारे। तो आज मैं वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप बता रहा हूं। 4 लाख से लेके 12 लाख की नौकरी लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर भी तुमको स्ट्रक्चर वाइज चाहिए तो YouTube पर लाइव आ रहा हूं खुद पढ़ाने, अगर हिम्मत है तो आ जाना उस कोर्स में। उसका नाम है जावा डीएसए वेक्टर कोर्स, और इसमें सारी की सारी वो चीजें बताने वाला हूं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जो हर बंदा इंटरव्यू में जो गया है उससे पूछ लेना। अगर प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से भी बोलना चाहता हूं, अगर जिसने दिया है इन सब में इंटरव्यूज, जिन्होंने फोड़ा है, जिन्होंने जॉब ली है, वो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़ना इस वीडियो के अंदर, ताकि ये जो लोग हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिनके साथ स्कैम्स होते हैं, जो रोड मैप के बाद रोड मैप की वीडियोस देखते रहते हैं, कभी स्टार्ट नहीं कर पाते, वो उन चीजों को देख पाए। अगर जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं कोई और नहीं हूं, वही एक बंदा हूं जो 2 साल 3 साल से सिर्फ ट्यूटोरियल डाले जा रहा है, यूट्यूब पे डाले जा रहा है, चाहे वीडियो चले या ना चले, चाहे 200 व्यू आए चाहे 300 व्यू आए। अभी एक वीडियो देखोगे मेरी डेवलपर रोड मैप की, अगर खोल के देखना, 1,76,000 व्यूज गए हैं। कोई बोल रहा है तुक्के से वायरल हो गई है, तुक्के से वायरल कुछ नहीं हुई है। इसमें जो एक एक चीज बताई है वो सच है। जाकर इसका एक बार कमेंट सेक्शन देखना, फीडबैक में देखोगे मैंने खुद पिन किया है, कई बंदों ने जिन्होंने फोड़ा है उन्होंने अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़ा है, जाकर देखना। उस बंदे ने ये रोड मैप वाली वीडियो बनाई थी, जाके ट्यूटोरियल 1 घंटे का देख लेना। अगर नहीं जानते हो तो जान जाओगे क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, क्या एनर्जी है, क्या दे सकता हूं। ऊप्स की वीडियोस देखना, प्रोफेशनल लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर यकीन ना हो तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वही हूं जिसकी अभी मैंने लॉन्च किया अपना जावा डीएसए वेक्टर कोर्स, जिसके अंदर इनरोल करने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा पागल हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, जबकि टेलीग्राम पे भी लीक होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको मुझ में एक उम्मीद दिख रही है, मुझ में कुछ चीजें दिख रही हैं। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं 4,000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन हमें इनरोल कर लो। अगर बेटा हिम्मत है तो पढ़ ले, इनरोल तो अपने आप ही हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, जॉब ले ले। क्यों इनरोल होना है? जो मजबूरी होती है वो तुम उम्मीद में देख लेते हो कहीं पे, और बस स्कैम्स पे स्कैम शुरू हो जाता है। इसको सोचो समझो ध्यान से एक बार। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करो। 2,000 रुपए तुमको मामूली लगते हैं क्या? 2,000 रुपए मामूली लगते हैं क्या समझते हो? 2,000 रुपए कमाने में भी जितनी मेहनत लगती है उससे ज्यादा तुमको बचाने में ही लगता है आज के टाइम। कभी 2,000 रुपए बचाने के लिए, वो किराया बचाने के लिए पैदल चल के देखो, पता चल जाएगा 2,000 रुपए की कीमत क्या है। तुम पे अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो भाई जहां मिल रहा हो कोर्स वहां खरीदो, मेरा मत खरीदो यार। मेरा कोर्स पैसों में नहीं है, मेरा कोर्स उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है। मेरे को उतना ही पैसा दो जितने में मैं तुम्हें पढ़ा पाऊं, वो एनर्जी बरकरार रख पाऊं। ज्यादा मत दो, मेरी जेब मत भरो, लालची मत करो। ज्यादा पैसा आ गया, कहीं लालच आ गया, भग गया लेके, तो कम रहने दो, रोटी पानी जितना चलने दो यार। और जो लाइव आ रहे हैं लेक्चर्स, जो फ्री में मैं बाहर डाल रहा हूं, उनकी वैल्यू करो, उनको पढ़ लो। आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है उनसे। हकीकत बात यह है, ज्यादा बकवास ना करते हुए 4 लाख से लेके 12 एलपीए तक क्या जो हमारा सब्जेक्ट होते हैं, क्या टॉपिक्स हैं, वो पूरा कर लेते हैं। वो एक बार देख लेते हैं क्या रोड मैप रहने वाला है। ठीक है, कैसे हमारा ये वेक्टर फेज जो चलने वाला है डीएसए का, ठीक है, वो बात करेंगे। उससे पहले ये जान लो, एक सबसे बढ़िया चीज है जो बता रहा हूं मैं, कि आपको कोर जावा पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है डीएसए के लिए। अगर डीएसए शुरू करना चाहते हो तो कुछ रिक्वायर होते हैं टॉपिक्स, ठीक है, एक बार उनको मास्टर कर लो, उसके बाद डीएसए में मूव कर जाओ, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इस कोर्स को 0 से शुरू करूंगा। जावा नहीं आती है, बिल्कुल जीरो, कोडिंग भी नहीं पता है, प्रोग्रामिंग का डिफरेंस भी नहीं पता है, वो तक से लूंगा मैं आपको। ठीक है, और पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा। लेकिन एक याद रखना, सिर्फ टॉपिक से कुछ नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं सेटअप करो, ये करो, वो करो।
मैं आपको बता दूं सेटअप क्यों करना है तुमको। एक बेसिक फाउंडेशन जावा की बिल्ड करनी है, ऑनलाइन कंपाइलर पे कहीं भी कर सकते हो। उसके बाद जो डीएसए क्वेश्चंस होते हैं वो ऑनलाइन प्रोफाइल बनाओ, उसके लिए वहां पर सॉल्व करो, थोड़ा मोटिवेशन रहती है, डेली क्वेश्चंस करते हो, चाहे फिर आप लीड कोड पे करो या फिर आप गीक्स पर करो। लेकिन कई बंदे सबको बनाने के चक्कर में कोई एक प्रोफाइल नहीं बना पाते, तो भाई कोई एक प्रोफाइल बना लो, एनी वन, ठीक है, ये बनाओ, इस पे प्रैक्टिस करो जितना जितना हो सके। इन पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही ऑनलाइन एडिटर्स, ऑनलाइन कंपाइलर्स मिलते हैं तुम्हारे को ड्यूरिंग कोडिंग जो एग्जाम होता है तुम्हारा, इंटरव्यू से पहले एक एग्जाम होता है जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही कोडिंग कॉन्टेस्ट में तुम्हारे को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। एक कोई प्रोफाइल जब बिल्ड हो जाए उसको कंटिन्यू करो, उस पर कम से कम 300 क्वेश्चन तो करो यार, 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करो। जब वो हो जाए उसके बाद थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं हमारे को, ठीक है, थोड़ा रिज्यूम बनाना होता है, ठीक है, सिलेक्ट होने के लिए अंदर। तो उसमें क्या तुम्हारे को रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है वही रिज्यूम में रखनी होती है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुमको खुद यहीं बताऊंगा, टेंशन ना लो उसकी। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी बना लोगे तो सोने पे सुहागा है, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सीधा क्या फेज रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज रहेगा जावा का, जिसमें मैं 0 से लूंगा। जैसा मैंने बोला पूरी कोर जावा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी नहीं है। तुम बोलो एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कोई जरूरत नहीं है डीएसए पढ़ने के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एडब्ल्यूटी, स्विंग पढ़ रहे हो, जेडीबीसी पढ़नी है, सर्वलेट जेएसपी, कुछ नहीं पढ़ना है तुमको ये सब, ठीक है। बेसिक जावा होती है, कुछ फाउंडेशंस होते हैं, लूप्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, वो सारी की सारी चीज़ें अभी बताता हूँ क्या है, ठीक है। फेज 1 में हम जावा 0 से बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फेज 2 शुरू होगा डीएसए फाउंडेशन का। डीएसए फाउंडेशन कुछ में ऐसे हैं टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, डी क्यू, कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कवर करेंगे हम फेज 2 में, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। जो सबको समझ में आ रहा हो टॉपिक, उस पर 15-20 क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर फेज 3 शुरू होगा। ये फेज 1 हमारा 1 महीना कम से कम लेगा। अब लाइव चल रहा है, मुझे नहीं पता कितना ले सकता है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिकॉर्डेड होता तो मैं 1 महीने में खत्म ही कर देता, बाकी 1 से 1.5 महीने में खत्म कर ही दूंगा अभी भी। फिर फेज 2 लेंगे, वीकेंड में सब चलने वाला है। फेज 3 में प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेज 2 में ज़्यादा डीएसए में पीएचडी मत करो, बड़े बड़े टॉपिक पे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। उससे पहले ही प्लेसमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे फेज 3 में होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब हम फेज 3 में करेंगे। उसके बाद जब वो बिल्ड हो जाता है तो मॉक इंटरव्यूज को शुरू कर दो, ठीक है। मॉक इंटरव्यू या कहीं पे इंटरव्यूज किसी ने दिए हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में या उनके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दो उस कंपनी के, ठीक है। ये हम करेंगे फेज 4 के अंदर। फेज 5 के अंदर हमारे एडवांस टॉपिक होंगे, ये अभी मैं नहीं करवाऊंगा, पहले 4 फेजेस पे फोकस रखूंगा। 5वां फेज होता है हमारा एडवांस डीएसए का, जो आपका रिकर्शन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ, वटएवर, वो सारी की सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे एडवांस फेज में। जब आपको मतलब 12 लाख से ऊपर भी उठना है तो उसके लिए भी मैं बता दूं, चाहे 40 लाख का हो, 50 लाख का हो या 1 करोड़ का पैकेज लो, एक फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते हो तुम। प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन तो वही रहने वाली है, ठीक है। फेज 1 में क्या रहेगा, मैंने बोला इंट्रो एंड सेटअप बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं तुम्हें जानना है तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर है, मैं आपको बता दूं उससे बढ़िया कुछ वीडियो नहीं है। क्या मतलब बिल्कुल इजी में करवाया सेटअप। तो 2 वीडियो हैं, या तो इक्लिप्स कर लो या वीएस कोड लो। नहीं कर पा रहे हो वीएस कोड या कुछ भी तो रहने दो, ऑनलाइन में तुम्हारे को फोन में करवा दूंगा कोडिंग, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने खुद डिस्कॉर्ड पे वो ऑनलाइन कंपाइलर अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में इनबिल्ड कर दिया है, मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, मैं आई बिलीव टू मेक द कम्युनिटी। हम एक दूसरे को पढ़ाते हुए बढ़ेंगे। याद रखना, किसी कोर्स के आ जाने से या बिच जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जॉब वाली, ठीक है, स्किल अप करने वाली। याद रखो, एक दूसरे को नहीं पढ़ाओगे, सिखाओगे, पुश नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ। दूसरे के कोर्स खरीदने के बजाय एक दूसरे को पढ़ाना शुरू करो। इसके बाद मैंने बोला कोई एक ऑनलाइन 1 प्लेटफॉर्म तुम्हारे को करवा दूंगा, मैं खुद बिल्ड करवाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वहां पे रोज तुमको जाके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स लेंगे हम। अब ये डेटा टाइप्स वेरिएबल्स से लेके शुरू होगा हमारा पूरा बेसिक्स ऑफ जावा, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, मेथड्स। ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स भी ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डीएसए के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट बनाने जाओगे तुम या स्टैक बनाने जाओगे तब वहां पर आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको ऊप्स पढ़ना पड़ेगा। थोड़े कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे। ऑलरेडी मैं इस पे 1-1, 1.5 घंटे के लेक्चर बना के आया हूं, क्या प्यारे लेक्चर हैं, क्या मेहनत से पढ़ा है, एक बार देख लोगे अपने आप हो जाएगा, अपने आप फिर भी लाइव में करेंगे। और इनबिल्ट
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, फिर इनको हम बनाना शुरू करेंगे। जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़े, उसके बाद इनको बनाने से पहले तो फिर वो फेज 2 शुरू होगा हमारा। उसके अंदर एल्गोरिदम एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एल्गोरिदम कैसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कब बढ़िया परफॉर्म कर रही है, क्यों कर रही है, कोई सॉल्यूशन बढ़िया है तो क्यों है, 3-4 सॉल्यूशन है तो कोई अच्छा क्यों है, वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से शुरू करेंगे। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो चीजें हैं, जो फाउंडेशन है, वो मैं स्टार पैटर्न में मिक्स कर दूंगा। तो स्टार पैटर्न में आपको एक लॉजिकल सोच भी पा रहे हुए कि कैसे लूप भी काम करते हैं और कैसे टाइम भी निकालते हैं। उसके बाद हम कुछ मैथ्स के टॉपिक्स लेंगे। कोई मैथ्स में तुम्हारे को ज़्यादा हाई फाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो 12वीं में करके आए हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, 6-7 क्लास की समझ लो, ठीक। इसके बाद कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स को कर लेंगे। एरेज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ओके। 2 पॉइंटर्स अप्रोच, स्लाइडिंग विंडो, ये बहुत जरूरी है। 2 अप्रोचेस एंड 2 पॉइंटर अप्रोच थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं कुछ। स्लाइडिंग विंडो पे आते हैं तो इसके कुछ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो सॉल्व करेंगे। 2D एरेज और मैट्रिक्स बोल सकते हो आप जिसको, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ये मेरे हिसाब से सिंगल 1D एरे ज़्यादा चलता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं जिसने दिया है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़ना, तो मैं इसमें और चीजें ऐड अप कर पाऊं। मैं कोई ईगो रख के नहीं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने बोल दिया वही सही है। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, अगर वो एक पॉजिटिव चीज बनाने में मेरे को हेल्प कर सकता है तो, अगर वो चीज, वो तुम्हारा फीडबैक अगर हो सकता है तो मैं ऑलवेज रेडी हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कोई गलत चीज डिलीवर नहीं करना चाहता। बस यही चाहता हूं कि जो चीज हो बच्चों को सही पता चले। तो प्लीज वो अपना फीडबैक छोड़ना। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग के हम ज्यादा से ज्यादा फिर से क्वेश्चंस लगाएंगे। लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, हीप हो गया और रिकर्शन के कुछ बेसिक्स। फिर रिकर्शन के बाद फिर ये दोबारा टॉपिक्स आ जाते हैं, वही लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस फिर रिकर्शन के थ्रू यूज होने लग जाते हैं। तो ये दोबारा से फिर से फेज 2 हमारा दोबारा रिपीट होने लग जाएगा कहीं ना कहीं। तो लिंक लिस्ट के अगर देखने जाओगे, मैंने 3 लेक्चर मेरे ऊपर से और 9-10 क्वेश्चन हैं, अगर किसी ने वो भी कर लिए होते ना ढंग से तो भी हो जाता, लेकिन फ्री की चीज़ें की लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी, ये सब मैंने अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब तुम्हारे को डबल एनर्जी के साथ पढ़ाने आया हूं और लाइव पढ़ाने आया हूं। बस तुम पढ़ने वाले बनना। देन हम फेज 2 कंप्लीट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद जो फायर होगी वो डबल होगी हमारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन फेज में। प्लेसमेंट प्रिपरेशन फेज में मैं एप्टीट्यूड भी पढ़ा दूंगा तुम बोलोगे तो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी, उस पर भी काम होगी, रिज्यूम बिल्डिंग पे काम होगी, रीजनिंग की होती है, क्योंकि मैं तुमको बोला 4 लाख से लेके 12 लाख तक तुम्हारी जॉब होनी चाहिए। तो इसके लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं चाहे 10 बार पढ़ के आना पड़े, 20 बार पढ़ के आना पड़े, तुम्हें पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ कोर्स बेचने नहीं आया हूं, बस मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं जो एक दूसरे को पुश करे, मेरे ना रहने के बाद भी ये चीजें रहें और तुम एक दूसरे को पढ़ाते रहो। बस वो एक बार में बना के छोड़ के जाना चाहता हूं, यहाँ ये करने आया हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है, लोग यूं कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। हर चीज तुमने इंग्लिश में ही पढ़ी होती है, कई बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती है। हर चीज तुमने इंग्लिश में पढ़ी है, सारी डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ी है। इंटरव्यू में यूं ही समझ लो क्वेश्चन और आंसर चल रहा होता है। नथिंग इज मोर देन दैट, नथिंग इज मोर देन दैट। हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसलिए बस। वरना मैं इंग्लिश में भी आई कैन टीच मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली, बट आई डोंट वांट टू शो ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। मैं सिर्फ वो फीलिंग जो आती है ना, जो हिंदी बोलने में, और जो कॉन्फिडेंस आता है, वो बिल्ड देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे को कॉन्फिडेंस और मेंटोर सपोर्ट की जरूरत है, बाकी तुम फोड़ दोगे यार अपने आप। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऊप्स। अब कितना भी भर दूं, वहां जाके ऊप्स तो पूछा ही जाएगा, डीबीएमएस पूछा जाएगा, माई एसक्यूएल। अब बोलो सर आपने तो हमको फुल एनर्जी दे दी, लेकिन फुल एनर्जी का क्या करोगे जब तुमको डायरेक्शन ही नहीं दी, कुछ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए। तो ये सब्जेक्ट्स की अगर मैं कोशिश करूंगा वन शॉट बनाऊं, मेरे में दम है, मैं बना सकता हूं, लेकिन अगर मेरे को कुछ थोड़ी तबीयत खराब हो गई, नहीं बना पाया, तो इनके नोट्स मेरे पास बने पड़े हैं, और बढ़िया से बना लूंगा उनको देख दाख के, फिर उसके बाद वो तुम्हारे को दे दूंगा। बेसिक कमांड्स होती हैं, कहीं कोई सीएमडी में अगर निकली है या लिनक्स की कोई कमांड पूछ रहा है, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी कमांड फंस जाए बेसिक सी, उसकी वजह से इंटरव्यू छोड़ के आओ। ये टेक महिंद्रा वाले लिनक्स की कमांड पूछते हैं, ठीक है। जितने बच्चे गए हैं, जितने मैंने भेजे हैं, या जितने बार मैं 2-3 बार दिया, ये लिनक्स की कमांड पूछते ही हैं, बेसिक सीएमडी की कमांड्स पूछते ही हैं। तो ये चीज़ें तुम अपनी रखना, बहुत सिमिलर सी है। तो ये भी मैं एक लिस्ट ऑफ जो बना दूंगा टॉपिक्स और दे दूंगा तुम्हारे को, उसकी टेंशन मत लो। बस तुमको क्या दिखानी है, एनर्जी दिखानी है इन सबको पढ़ने की। मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी कंटेंट डाल चुका हूं, फिर भी डालने की हिम्मत रखता हूं।
इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन तो क्या तुम पढ़ने की हिम्मत नहीं लगा सकते हो? एक बार बस एफर्ट डाल दो यार। देन लास्ट फेज होगा एडवांस डीएसए फेज, और मैं आपको बताऊं उससे पहले ही आपकी नौकरी लग चुकी होगी अगर कॉन्फिडेंस सही होगा, डायरेक्शन सही होगी और आपने सही मजबूती से फाउंडेशन बिल्ड कर ली होगी। यहां तक आने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। 4-5-6 लाख की कहीं नौकरी ले चुके होगे, 7 लाख की भी ले चुके होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। टीसीएस डिजिटल का 7 एलपीए का होता है और उस 7 एलपीए में देख लेना डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्राफ ट्री ये सब एडवांस टॉपिक आ रहे हो, नहीं आते, उठा के देख लेना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उठा के खुद देख लेना, ये टॉपिक नहीं आते। 7 लाख की जॉब है ओके डिजिटल की। तो रिकर्शन ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, डीपी, ट्राई, ये सब भी हम लेंगे, ऐसा नहीं है। इन सब को भी मैं कवर करके जाऊंगा, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने आप को और अपग्रेड करना चाहता है, स्किल अप करना चाहता है, तो मैं नहीं चाहता इन टॉपिक्स की वजह से वो छूट जाए। अगर मेरे को ये नहीं भी आते होंगे, मैं आपको बताऊं इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है, मैं खुद ही बोल रहा हूं अभी, कुछ ऐसे हैं जिन पे मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन मुझे मेरी एनर्जी देखो यार कैसी एनर्जी है। तो मैं बता रहा हूं इस चीज को पढ़ाने के लिए मैं ऑलरेडी 3-4 साल से तो यूट्यूब पे ही बना रहा हूं, ऑफलाइन भी इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ना पढ़ाना मेरे लिए आज का नया नहीं है। तो जिन चीजों को फिर पढ़ लूंगा, 10 बार रट के आ जाऊंगा, लेकिन तुमको समझाऊंगा ऐसे जैसे बिल्कुल हो हलवा। ये तय है। चाहे कोई सी भी मेरी वीडियो उठा के देख लेना, कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लेना, ओपन चैलेंज है, दिमाग में ना फिट हो जाए उसके बाद तो गारंटी है। बस रिवीजन की तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, ये रोड मैप के बाद रोड मैप मांगने मत लग जाना मेरे से, उसमें एनर्जी मत वेस्ट करना। अगर हिम्मत है तो मेरे से मांगो लेक्चर्स, और वो लेक्चर देने की मेरे में हिम्मत है तो हिम्मत दिखाओ और लेक्चर में आओ, लाइव में आओ, खूब पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे और फोड़ेंगे। उसके बाद जब जहां जहां प्लेसमेंट लग जाए तब इस गुरु की गुरु दक्षिणा देने आ जाना। जितने हो सके मुट्ठी बंद करके ले लूंगा जो दोगे, क्योंकि मेरे को पैसे की भी जरूरत है सर्वाइवल के लिए और इस कम्युनिटी को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए। एक डिस्कॉर्ड पे सर्वर बनाएंगे, टेलीग्राम पे बनाया है, बहुत चीजें कर रहा हूं मैं बैकएंड में। मेरे को और बच्चे भी सपोर्ट करने आ रहे हैं। डिस्कॉर्ड का पूरा एक सर्वर एक बच्चे ने बनाया है, विकास नाम है जिसका, बच्चा आया, बस ऐसी मुलाकात हो गई और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी उस बंदे ने सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जो सर्वर में नहीं होने वाला, वो हर चीज उसने डाल दी। बस उसमें क्या करना है, तुमको अपना एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। हैकेथॉन निकल ली, हैकेथॉन डालो, उसमें कहीं जॉब निकली है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आ गई, फटाफट डाल दो यार, सब बच्चों का हो जाए, पढ़ी रहे हो, साथ ही साथ मैं पढ़ाए जा रहा हूँ दबा के। और अगर तुम पैसे का सपोर्ट आएगा मेरे को, जो मैं कोर्सेज मेरे इनरोल किए उस पैसे को तुम पे ही लगा दूंगा। 1-2 बंदे हायर कर लूंगा, उनसे बोलूंगा भाई ऑफ कैंपस जहां जहां निकले बढ़िया बढ़िया लेके आ जाओ और मेरे को लिंक दे दो, मैं अपने ग्रुप में डाल दिया करूंगा, अपने बच्चों को दे दिया करूंगा। ये मेरी एक इंटेंशन है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। कोर्स बेचने की लग रही है तुम्हारे को, सच बताओ, अगर कोर्स बेचने की होती तो कुछ और भी कर लेता, पेड कर लेता। यकीन मानो मैं फ्री में कोर्स लेके आ रहा हूं, सबको पता है यूट्यूब पे लाइव होने वाला, हर जगह चलने वाला, फिर भी बंदे पैसे देने को राजी है, क्योंकि सर की एनर्जी डबल रहे इसलिए देने जाते हैं। तो ये सब मैं शुरुआत करने वाला हूं फिर से जीरो से, खुद जीरो समझ के अपने आप को एक नए चैनल पे उसको मोनेटाइज करूंगा, उससे पैसे आएंगे, वो भी तुम पे ही लगाऊंगा, खुद अपने पे भी लगाऊंगा, ऑफकोर्स अपने पे भी लगाने पड़ेंगे। अपनी हेल्प नहीं करूंगा तो तुम्हारी कैसे कर पाऊंगा, तो पहले खुद की भी करूंगा, तुम्हारी भी करते जाऊंगा और एक कम्युनिटी बिल्ड करते जाएंगे, एक दूसरे को पढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, मचाते जाएंगे। ओके देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर में आना जरूर, पैसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये बस मेरा कहने का इंटेंशन है।